लो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है कवक मूल किसका उदाहरण है। विकल्प ए है कवक रोधन, विकल्प बी है असहभोजिता, विकल्प सी है प्रतिजीविता तथा विकल्प डी है सहोपकारिता। तो इस प्रश्न में हमसे कवक मूल के विषय में पूछा गया है, अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में निहित है वह कवक मूल के विषय में है। कवक मूल, कवक मूल के विषय में इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है। तो चलिए जानते हैं कवक मूल के विषय में। तो कवक मूल में दो शब्द हैं यहाँ पर, कवक और मूल। तो वास्तव में ये क्या है, यह जो उच्च पादप की जो जड़ें होती हैं या उच्च पादप की जो मूल होती है तथा जो कवक होता है, इनके मध्य में पाए जाने वाला एक प्रकार का संबंध है। तथा इसमें क्या होता है, इसमें जो उच्च पादप की मूल होती हैं इन्हें क्या मिलता है, इन्हें खनिज प्राप्त होता है कवकों की सहायता से, तथा कवकों को यहाँ पर पोषण प्राप्त होता है अपने लिए, और इस प्रकार से ये दोनों संबंध में रहते हैं। तो इस संबंध से हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर मूल को भी क्या हो रहा है, लाभ प्राप्त हो रहा है, तथा जो कवक है, कवक को भी यहाँ पर क्या हो रहा है, लाभ प्राप्त हो रहा है। अर्थात ये ऐसा संबंध है जहां पर दोनों जीवों को या दोनों जातियों को क्या हो रहा है, लाभ प्राप्त हो रहा है। दोनों जीवों को लाभ प्राप्त हो रहा है। तो ऐसा संबंध जहां पर दोनों जीवों को लाभ प्राप्त होता है उसे कहा जाता है सहजीविता। सहजीविता या फिर इसे सहोपकारिता भी कहा जाता है। सहोपकारिता। तो ये जो कवक मूल है यह किसका उदाहरण है, यह उदाहरण है सहोपकारिता या सहजीविता का। चलिए विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए है कवक रोधन, कवक रोधन का यह उदाहरण नहीं है। विकल्प बी है असहभोजिता, यह संबंध अलग प्रकार का होता है, यह गलत हो जाएगा, यहाँ पर दोनों को लाभ नहीं होता। विकल्प सी है प्रतिजीविता, प्रतिजीविता भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। तथा विकल्प डी है सहोपकारिता, बिल्कुल सहोपकारिता या सहजीविता कवक मूल इसी का उदाहरण है। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी सहोपकारिता। मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।